हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो माय ड्रीम सोलमेट का वन शॉट लेके मैं आ चुकी हूँ। पता नहीं है वन शॉट में ख़त्म होगा कि और भी एक पार्ट बनेगा। तो स्टोरी खत शुरू करने से पहले मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे स्टोरी को लाइक करना, स्टोरी पे कमेंट करना और स्टोरी लाइन कैसे जा रही है मुझे प्लीज़ बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी के साथ स्टोरी अगर पसंद आती है तो शेयर भी करना। और प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए, क्योंकि एक स्टोरी बनाने के चक्कर में ना एक पूरा दिन चला जाता है, एक नहीं 2 दिन चला जाता है, क्योंकि बहुत काम रहता है एक स्टोरी के पीछे। स्टोरी को दिमाग में सोचना पड़ता है, स्टोरी को एडिट करना पड़ता है, स्टोरी को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद अपडेट करने के लिए उसका भी एक टाइमिंग होता है। तो प्लीज़ मेरे काम का तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना मुझे, प्लीज़ लाइक करा कीजिए ना। तो चलो, बहुत बात हो गई, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। माय ड्रीम सोलमेट। तो हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं एक लड़का जो बेड पे सोया हुआ था और वो कुछ ना ना क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, नींद में ही बोल रहा है, ठीक है। और तभी उसके मॉम आके बोलता है, वेंग उठ जा जल्दी जल्दी, तू कितना देर तक सोएगा, हाँ डोर ओपन करो, डोर ओपन करो अपना। तभी अब हमारा विंग उठ जाता है और विंग उठते ही गेट को ओपन करता है और आंखों को मलते हुए बोलता है, मॉम क्या हुआ है, आज वीकेंड है तो आज का दिन तो थोड़ा मुझे सोने दीजिए प्लीज़। तभी विंग के मॉम विंग को पकड़ते ही बोलते, विंग चेक हुआ क्या है, वीकेंड, हाँ तू क्या भूल गई है, आज तेरा शादी है, हाँ आज तेरी वेडिंग डेट है, तो तू कैसे भूल सकती है बच्चा। ये बात सुनकर ना हमारा हुइंग फ्रीज, क्या वेडिंग, किसका वेडिंग, कब वेडिंग, मैं तो मैं तो अभी अभी सो के उठा हुआ, मॉम अब क्या बोल रहे हो। तभी हमारा विंग के मॉम बोलते, हाँ तेरा अकल क्या घास चढ़ने गया है, हाँ मैं कल रात ही तो तुझे बोला था ना कि बच्चा हम जल्दी जल्दी उठना और बहुत सारे काम है, और तूने तो एग्री भी किया था, तू सब कुछ भूल चुका है क्या। हाँ ये रहा शॉपिंग बैग, ये रहा सामान, ये रहा सब कुछ, तू रेडी होकर जल्दी जल्दी नीचे आ जा, वेन्यू पर हमें जल्दी जल्दी जाना है। वो लोग आ चुका है। तो ये सुन के ना हमारा विंग सॉफ्ट कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं शादी, मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ, मेरा तो कॉलेज चल रहा है, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ मॉम। तभी उसका मॉम बोलता है, नहीं और कुछ बात नहीं, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, और तुम इतने बड़े हो चुके, तुम कब समझोगे विंग मेरे बातों को। बच्चा तुम थोड़ा तो मिच्योर बन जाओ, तुम 25 साल के हो चुके हो, तुम एक कंपनी का मैं सेक्रेटरी हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। हाँ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, चलो तुम जल्दी जल्दी रेडी हो। ये सुनकर ना हमारा विंग को झटका लग जाता है कि क्या 25 साल का, बट बट मैं तो कल रात ही 20 साल का था ना, मैं एक तो कॉलेज स्टूडेंट था, बट ये सब क्या हो रहा है मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो जल्दी जल्दी जाके ना कैलेंडर को चेक करता है, अपने फ़ोन को चेक करता है। बस उसके हाथ में ना उसका जो पुराना वाला फ़ोन नहीं था, एक न्यू फ़ोन था, एक सब कुछ न्यू था, उसका पिक्चर, उसका हुलिया सब कुछ बदल गया है, क्योंकि हमारा विंग अब 25 साल का है। तो ये देख के ना हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो वो सोचता है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो विंग फ्रस्ट्रेशन के चलते ही वो सब कुछ हैंडल करता है और वो रेडी हो जाता है, और तभी नीचे आता है मॉम को देखते हैं। उसका मॉम भी रेडी हो चुका था, उसका डैड भी रेडी हो चुका था, और तभी एंट्री होता है उसका दोस्त नी हुसैन का। नी हुसैन आते ही बोलता है, वी भाई आप अब रेडी हो गए, मैं आ गया, देखो आपने कल रात कहा था ना कि तू जल्दी जल्दी आना, देखो मैं आ गया, और हमारे सारे दोस्त आपके वेडिंग मेन्यू पर पहुंच जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, आप तो रेडी हो चुके हो। ओहो आपको सब्र नहीं हो रहा है अपने हस्बैंड, अपने बॉस के साथ मीट करने के लिए। तभी विंग और चौंक जाता है कि क्या बॉस, हस्बैंड, निये तुम क्या कर रहे हो। तभी निये को देखते हैं, निये बोलते, क्यों आप क्या शर्मा रहे हो, हाँ 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 आप क्या सब कुछ भूल गए हो, आपका दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया है, हाँ आपको याद नहीं है क्या कल रात हम दोनों क्या क्या बातें कर रहे थे, तो आप तुम तो नशे के हालत में मुझे सब कुछ बता दिया ना, हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया, कैसे आप अपने बॉस के साथ, हाँ। तो ये सुनकर ना
हमारा विंग बोलता है क्या, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तभी विंग को हमारे न्यू हुसैन थोड़ा सा शॉकिंग आइज से देखता है और बोलता है क्या बोल रहे हो वी भाई, आपको याद नहीं है कि आपने ही तो बोला, चलो चलो साइड में आओ मैं बोलती हूँ, आपने ही तो बोला कैसे आपने अपने बॉस को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। हाँ, फंसाना नहीं कहेंगे, शायद से वो फंस गया था क्योंकि आप इतना खूबसूरत जो हो एंड ब्यूटीफुल एंड क्यूट एंड एडोरेबल जो हो। तो ये बात सुन के ना नी हुसैन को हमारे विंग एक चपेट लगाता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी बोलते हैं हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आप एक कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप एक इंटर्न के जॉब के लिए उस ऑफिस में ज्वाइन हुए थे, बट आपके बॉस के साथ आपका टकरार होता रहता था और ऐसे करते करते ये आपको एक ऑफ़र आया था कि आप अपने बॉस का सेक्रेटरी बनेंगे। तो आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में जाके हाँ, अब दोनों के बीच प्यार हो गया और अब शादी। तो ये सुन के ना हमारा विंग शॉक्ड कि क्या, मैंने अपने अपने बॉस को फंसा लिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, शायद से वही मेरे प्यार के जाल में फंस गया। हाँ, प्यार के जाल में, मैं प्यार करती हूँ, ये कौन है, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं हूँ। हमारे विंग के दिल में चल रहा है, ठीक है, ये सब बातें। और तभी वो बोलता है ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। अब दिखाया जाता है हमारा विंग अपने मॉम डैड के हाथों को पकड़े हुए है और वो वेडिंग जहाँ पर होना, आई मीन होने के लिए तय हुआ था, वहाँ पर वो लोग पहुँच गए हैं। एक चर्च की तरफ दिखाया जा रहा है, चर्च चर्च के अंदर स्टेज जैसे बना हुआ है और वहाँ पर प्रीस्ट के सामने हमारा लान वांग जी, हाँ हाँ गाइस, हमारा लान वांग जी एकदम वाइट सूट पहने, नहीं, हाँ वाइट सूट पहने हुए वो खड़ा है और हमारा विंग एक बेबी पिंक कलर का सूट पहना है, ठीक है, और वो उसके हाथों में रोज़ का बुके है, पिंक कलर का रोज़ का बुके है। और हमारा विंग धीरे धीरे अपने डैड और मॉम के हाथों को पकड़ के वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, और प्रिस्ट के सामने वो लोग पहुंच जाता है और अब हमारा विंग और वांग जी वो दोनों आमने सामने है। तभी हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है ना और एक आँखों को एक ब्लिंक कर देता है, आई मीन आँख मारता है, ठीक है, और ये देख के ना हमारा विंग शॉक्ड, क्या ये मेरे से आँख क्यों मार, आई मीन आँखें क्यों मार रहा है मुझे। हाँ, ये कौन है, मुझे तो मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ, बट ये मेरा हस्बैंड होने वाला है, ये बहुत हैंडसम है, बहुत हॉट है, कितना हैंडसम है। हमारा विंग ये सारी बातें सोच रहे हैं। तभी इनके कान में एक आवाज़ आती है कि मिस्टर वेवसियान, आप मिस्टर लाल वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। तभी हमारा वेवूशन थोड़ी देर ना रुक जाता है, जैसे कि उसके सारा का सारा दुनिया थम सा गया है, बट वो बस सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा है। और तभी उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती है और वो कह देता है आई डू। और ये बात बोलने के बाद ना विंग खुद शॉक हो जाता है। और तभी हमारा लान वांग जी को भी यही बातें पूछा जाता है कि मिस्टर लान वांग जी, आप क्या मिस्टर वेवुशियन को अपने मैरिटल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये बात सुन के हमारा वांग जी भी बोलता है कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। तो तभी प्रिस्ट बोलते हैं तो आप लोग अभी अंगूठी को, आई मीन रिंग को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप दोनों किस करके इस मैरिज को लॉक कर सकते हैं। तो ये बात बोलने की देरी थी, वो लोग जल्दी जल्दी रिंग को, आई मीन वांग जी जल्दी जल्दी विंग के हाथ में रिंग डाल देता है, विंग भी डाल देता है। उसके बाद हमारा वांग जी विंग को कमर को पकड़ता है, उसको नेक से पकड़ता है और एक बहुत लॉन्ग एंड स्मूथ सा किस उन विंग के लिप्स में किस करता है, ठीक है, और इस किस के साथ ही उन दोनों की शादी हो जाता है। तभी अभी दिखाया जा रहा है सीन को शिफ्ट करके, हमारा विंग वांग जी के बेडरूम में था और हमारा वांग जी कह रहा था कि ये तुम्हारा ये चीज़ है, ये तुम्हारा ये चीज़ है, मैंने सब कुछ कर लिया और ये देखो तुमने जो बोला था तुम्हारे लिए बैल्कनी में मैंने बहुत सारे फ्लावर के ट्री को, आई मीन फ्लावर के प्लांट को लगाया है, देखो तुम्हें पसंद आया है, तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें फ्लावर के प्लांट बहुत पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए ये देखो बहुत सारे फ्लावर के प्लांट लेके आया, रोज़, सनफ्लावर, लिलीज़, बहुत सारे फ्लावर के प्लांट मैंने लेके आया है, देखो तुम्हें पसंद आ रहा है भी। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग बोलता है क्या, मुझे प्लांट पसंद है, बट मैंने इसे कब कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विंग जैसा चल रहा है अपने डेस्टिनी को ना वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, जो चल रहा है चलने दो, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। अगर मुझे इतना सुंदर एंड हैंडसम डैशिंग सा
हस्बैंड मिल रहा है तो और क्या चाहिए मुझे। और मुझे तो लग रहा है ये बहुत रिच भी है, क्योंकि इसका इसका विला में आने के बाद मुझे पता चल रहा था, क्योंकि ये बहुत बहुत रिच भी है। तभी हमारा विंग के कानों के पास ना आके हमारा वांग जी बोलता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमारा विंग थोड़ा सा फ्लिंच करके उठता है और बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ऐसे बोल के ना हमारा विंग बाथरूम की तरफ चला जाता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी हमारा वांग जी वहाँ पर पेट पे बैठता है और उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स था। वो गिफ्ट के बॉक्स को वो लोग वांग जी देख रहा है और बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए मैंने लाया है, ये मैं तुम्हें दूंगी, तुम बाहर आओ। उसके बाद ये बोलता है और उस वांग जी भी अपने कपड़े को बदलने लगता है। और विंग जैसे ही बाहर आता है वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बिल्कुल शर्टलेस, अपर से नेकेड था, बस बस नीचे का लोअर पैंट पहना हुआ था। तो ये देख के हमारा विंग ना ब्लश करने लगता है, क्योंकि हमारा वांग जी का बॉडी एकदम सिक्स पैक एब्स, उसका मस्कुलर बॉडी, उसका ब्रॉड चेस्ट, उसका एकदम नीट एंड क्लियर बॉडी, ठीक है। उसका बॉडी में एक कुछ दाग भी नहीं है, एकदम परफेक्ट एंड सफ़ेद ऐसा, चिकनाई सा लग रहा है, ठीक है। उसका बॉडी को देख के हमारा विंग ना अपने गल्फ करता है, ऐसे करके गल्फ करता है और मन में सोच रहा है, मेरा हस्बैंड तो सो हैंडसम है और कितना हॉट है। तो इसके बाद ना हमारा लान वांग जी बस टर्न होता है और देखता है कि विंग आ गया है। तो विंग को बोलते हुए, तुम आ गए हो, ठीक है, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, उस तुम्हारे लिए ना कुछ सरप्राइज़ है, ऐसे बोल के उस बॉक्स को उठाता है और उस बॉक्स को हमारे विंग के हाथों में देख के वो बाथरूम चला जाता है, ठीक है। तभी विंग उस बॉक्स को ओपन करता है और उस बॉक्स के अंदर ना एक छोटा सा दो पेंडेंट था। और वो पेंडेंट के साथ दो चेन भी था, और वो चेन ना एक मून शेप में राउंड होके बन रहा था। बस उस मून के अंदर ना एक क्रैक सा था। उस मून को तोड़ने के बाद वो दोनों तरफ का आधा आधा मून होता, ठीक है। और ये लॉकेट को देख के हमारा विंग सोच रहा था, वाओ ये कितना प्रीटी है। और एक डायमंड का था, और गोल्ड के ऊपर डायमंड का था, और एक प्लेटिनम के ऊपर प्लेटिनम जो होता है ना, प्लेटिनम के ऊपर डायमंड का था, ठीक है। तो ये देख के हमारा विंग सोचता है, वाओ ये कितना क्यूट एंड कितना खूबसूरत है, वाओ। तो ऐसे करके बोला था, तभी दिखा जाता है हमारा वांग जी पीछे से आ जाता है। वो सिर्फ टावल में आया है, ठीक है। और जब हमारा विंग उस नेकलेस को देख रहा था, पेंडेंट वाली चेन को देख रहा था ना, हमारा वांग जी आता है और वो गोल्ड वाली जो गोल्ड एंड डायमंड वाली जो आधा चांद वाली जो नेकलेस था ना, हाँ नेकलेस था, वो हमारा विंग के गले में पहना देता है और उसके गर्दन में एक किस देता है और बोलता है, ये तुम्हारा लिए विंग, मेरी तरफ से हमारे वेडिंग के लिए। तो ये सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश करता है और पीछे की तरफ जब टर्न होकर देखता है ना, वो अपने आँखों पे हाथ को रख लेता है, क्योंकि हमारा वांग जी अभी अभी नहा के आया है, उसके बदन में पानी के बूंदे बिल्कुल टपक रहा है। और हमारा वांग जी सिर्फ टॉवल में आया है। ये देख के ना हमारा विंग ब्लश कर रहा है और वो सोच रहा है, हाय ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे सामने, बार बार ऐसे क्यों आ रहा है, हाँ मुझे शर्म आ रही है, ये मन में कह रहा है। तभी हमारा वांग जी हमारा विंग के आंखों से हाथों को हटाता है और बोलता है, विंग मुझे पहना दो। तो तभी हमारा विंग बोलता है, क्या क्या पहनाऊँ। तभी वांग जी उसके विंग के हाथों से वो जो दूसरा वाला लॉकेट था, वो नेकलेस था, वो लेता है और उसे देता है। तभी हमारा विंग समझ जाता है और विंग धीरे धीरे हमारा वांग जी के गले में उस चेन को डाल देता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा वांग जी विंग के गले में जो चेन था और अपने गले में जो चेन था ना, उस दोनों को पकड़ता है और बिल्कुल
पास में जैसे ही लेके जाता है ना, वो एक फुल मून बन जाता है। तो ये देख के ना हमारा विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और हमारा वांगजी भी मुस्कुराता है, और तभी हम सडनली हमारा वांगजी विंग को एक किस कर लेता है। और इस किस की वजह से हमारा विंग ना एकदम ब्रेथलेस हो जाता है, क्योंकि विंग तैयार ही नहीं था। और सडनली ऐसा हमारा वांगजी ने एक डीप पैशनेट सा विंग के साथ एक किस किया था। और उसके बाद हमारा विंग उसके चेस्ट में ना थोड़ा छोटा छोटा मुक्का मार रहा था और कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था। तभी हमारा वांग जी उसे छोड़ देता है और विंग बोलता है कि मैं अभी इस सभी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात सुनकर ना हमारा वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड कि क्या। तभी हमारा विंग बोलता है कि हाँ, मैं इस सभी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, ये सब बाद में करें। तो अभी सीन शिफ्ट करके दिखाया जा रहा है, वो दोनों अभी बिस्तर में सो रहे हैं। हमारा विंग एकदम एकदम कॉर्नर साइड होके हमारे बेड के एकदम कॉर्नर साइड होके सो रहा है, और हमारा वांग जी एकदम साइड होके सो रहे हैं। बीच में दो पिलो को रख दिया है हमारा विंग ने, ठीक है। तो ये देख के हमारा विंग को हमारा वांग जी एक बार घूर के देखता है, उसके बाद पिलो को देखता है, उसके बाद सो जाता है। ऐसे करके ऐसे करके दिन पास आउट होना स्टार्ट करता है। अभी एक हफ्ता बाद का सीन दिखाया जा रहा है जी। विंग और वांग जी का मॉम डैड, वांग जी का भाई, वांग जी का भाई का वाइफ, वो सारा का सारा लोग डाइनिंग टेबल में डिनर कर रहा था। तो तभी हमारा वांग जी का मॉम बोलता है कि विंग बेटा, तुम वांग जी के साथ हनीमून कब प्लान कर रहे हो? हमने तो सोचा था कि तुम दोनों दूसरे दिन ही निकल जाओगे, बट एक हफ्ता हो रहा है, तुम कब जाने वाले हो? तभी ये बात सुन के ना हमारा विंग जो खाना खा रहा था ना, वो खांसने लगता है सडनली। और तभी हमारा वांग जी पास में रखा हुआ ग्लास को लेता है और पानी को देता है, और विंग पानी पी रहा था। तभी वांग जी का जो सिस्टर इन लॉ है सिचेंगा का वाइफ, वो बोलता है कि हाँ विंग, तुम कब जाने वाले हो? हाँ, हमने तो सोचा था कि तुम दोनों का लव मैरिज है, तो तुम दोनों शादी का बाद का दिन, आई मीन शादी का नेक्स्ट डे ही तुम लोग हनीमून के लिए निकल जाओगे, बट एक हफ्ता होने वाला है, तुम लोग कब जाने वाले हो? तभी हमारा विंग वांग जी की तरफ ना देख रहा है, और तभी वांग जी बोलता है मेरा कुछ काम था, इस वजह से मैंने ही विंग को बोला था कि हम बाद में जाएंगे। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग वांग जी को बस देख रहा है। तभी वांग जी बोलता है ठीक है, हम परसों हनीमून के लिए निकलेंगे। और विंग, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तभी विंग अचानक से ही बोल देता है कि ओशन साइड, आई मीन सी साइड। तो ये सुन के ना सभी लोग शॉक्ड और बोलते वाओ, तुमने तो बहुत अच्छी जगह चूज़ किया है। तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है हाँ। अब दिखाया जा रहा है हनीमून के दिन, वो लोग हनीमून के लिए निकल गए, वो लोग कार में है। वो वांग जी ड्राइव कर रहा है और विंग बस बाहर का नज़ारा का एंजॉय कर रहा था, आई मीन बाहर का नज़ारे को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। और विंग के कानों में ब्लूटूथ था, जो वो एक म्यूज़िक को सुन रहा था और बाहर के नज़ारे को देख रहा था। तभी हमारा वांग जी बस विंग को ही देख रहा था और कार ड्राइव कर रहा था। ऐसे करते करते वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो अब देखते हैं हमारा विंग और वांग जी होटल रूम में आ गया है। उस होटल रूम के देखने के बाद हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि विंग को बहुत पसंद आया है। और ये देख के हमारा वांग जी भी उसके होठ में भी छोटा सा एक मुस्कान है। और तभी हमारा विंग वांग जी से पूछता है, तुमने अच्छा होटल, आई मीन वांग जी से बोलता है, तुमने अच्छा होटल चूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया। तभी वो दोनों वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगता है। वो दोनों ओशन के साइड जाता है, घूमता है। बहुत सारे वहाँ पर ना बहुत सारे ड्रिंक्स मिलते हैं, फलों का रस, आई मीन रस, जो होता है ना, बहुत सारे वाटरमेलन, ग्रेप्स, तरह तरह के पाइनएप्पल, तरह तरह के चीज़ें मिलता है। और वो सारे ड्रिंक्स को वो लोग इंजॉय कर रहे थे बीच पे जैसे होता है। और हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे को हाथों को एक एक बार पकड़ रहे हैं, और होता है, आई मीन विंग अभी भी वॉकआउट से, लेकिन वांग जी हमारा विंग के साथ ना फ्रीली रह रहा है, पता नहीं कैसे। तो हमारा वांग जी उसके साथ बहुत घूमता है, बट सडनली हमारे वांग जी को यहाँ पर ना एक उसका बिजनेस पार्टनर मिल जाता है। और वो बिजनेस पार्टनर आके वांग जी के साथ बात करने लगता है, और वो बिजनेस पार्टनर एक लड़की थी। तो ये देख के ना हमारा आई मीन विंग थोड़ा सा
आई मीन गुस्सा भी नहीं होता और सैड भी नहीं था, वो कुछ अपने मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं लेके आता। बट उन दोनों को वो करता है और विंग वहाँ से निकल जाता है। और तभी वांग जी ट्राई करता है कि विंग तुम रुको, ऐसे करके बोलता भी है बट विंग हमारा नहीं रुकता। तभी बांग जी बोलने का ट्राई करता है कि विंग तुम रुको। तभी वो जो बिजनेस पार्टनर था वो वांग जी से बात करने लगता है और वांग जी भी बात करने लगता है, क्योंकि होता है ना बिजनेस के मामले में ऊंच नीच हो जाए तो घाटा होता है। तो इस वजह से वांग जी भी उसके साथ बात करता है। बट सडनली वांग जी रियलाइज़ करता है कि वो जो लड़की थी वो हमारे वांग जी के साथ ना थोड़ा सा चिपक रही थी। तो इस वजह से हमारा वांग जी वो क्लियरली बोल देता है कि मिस आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं मैरिड हूँ और ये मेरा हस्बैंड था और हम दोनों हनीमून पे आए हैं। तो आप यहाँ पर बिजनेस की बात मत ही कीजिए, तो ये सब बात हम ऑफिस जाके बोलेंगे, शायद से आप भी बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ पर आए हैं। तो वो लड़की बोलता है कि हाँ, मैं किसी और कंपनी के साथ कोलैब करने के लिए ओशन टाइप इस रिसॉर्ट में आई थी। तो यहाँ पर हम मैंने आपको देखा तो इसलिए आपके साथ बात करने के लिए आ गई थी लान मिस्टर लान वांग जी। तो ये बात बोलने के बाद वो लड़की फिर से हमारे वांग जी के ऊपर चिप हो रही थी, आई मीन चिपक रही थी। तो इस वजह से हमारा वांग जी थोड़ा सा दूर हटता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और आपके साथ जो बिज़नेस का काम है वो जाके ऑफिस में होगा, और आपके साथ शायद से 1 मंथ बाद हमारा एक मीटिंग है, तो वहीं पर मिलते हैं। बाय बाय मिसेस सेन, आई मीन मिस सेन, ऐसे करके बोलता है और हमारा वांग जी वहाँ से चला जाता है और उस लड़की का नाम है मिस सेन। तो वांग जी जैसे ही जाता है वो डायरेक्टली एकदम होटल रूम में जाता है, बट होटल रूम बिल्कुल खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर हमारा वांग जी हर एक कोना को देखता है, बेडरूम में देखता है, लॉबी में देखता है, बैक साइड को देखता है, और बालकनी साइड भी देखता है, बट विंग विंग कहीं पे भी नहीं था। तभी हमारा वांग जी बहुत टेंशन में आ जाता है और वो फ़ोन को लगा रहा था, बार बार फ़ोन को ट्राई कर रहा था, बट हमारा विंग का कॉल ही नहीं लग रहा था। क्योंकि पता नहीं कैसे, बट विंग का कॉल ही नहीं लग रहा था। बार बार कॉल ट्राई कर रहा था बट विंग का कॉल ही नहीं आ रहा था। तभी सडनली डोर ओपन होता है और विंग अंदर आता है, फ़ोन को हाथ में ऐसे करके देख रहा था जैसे कि फ़ोन काम कर जा, बट फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। तभी जैसे ही वांग जी टर्न होता है और देखता है कि विंग डोर से आ रहा है, भाग के जाता है और विंग को गले से लगा लेता है और बोलता है, वी तुम कहाँ गए थे? मैं बहुत परेशान हो रही थी। तुम कहाँ गए थे? हाँ। तभी वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और बोलता है, मैं वहाँ पर रुक गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रहा था, तो मैं शॉपिंग करने लग गई थी। देखो, मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया। ये देखो, ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ विंग लिया है, जैसे कि हाथों का ब्रेसलेट होता है ना, इयररिंग्स, ऐसे करके बहुत सारे एक्सेसरी विंग ने खरीदा है और वांग जी को दिखा रहा है। तभी वांग जी बोलता है, मैं बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, तुम ऐसे चले आए क्यों? तभी हमारा विंग बोलता है कि तुम उस लड़की से बात कर रहे थे, तो मैं इस वजह से चली आई। उसे देख के लग रहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तभी हमारा विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, वो हमारी बिजनेस पार्टनर है। तो हमारा विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो इसलिए वो तुमसे चिपक रही थी। तो ये बात सुन के हमारा वांग जी बोलता है, क्यों, तुम्हें क्या जेलस फील हो रही है? तभी हमारा विंग घूम जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी हमारा वांग जी पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? तभी हमारा विंग बोलता है कि मेरा फ़ोन का स्विच ऑफ हो गया है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं है, आई मीन चार्ज ख़त्म हो गया है। तभी विंग को फ़ोन को हाथ से लेता है और जाके वो चार्जिंग पे लगा देता है और उसके बाद विंग के पास वापस आ जाता है और विंग के कमर में हाथ डाल के बोलते, विंग, मैं बहुत डर गया था। मैंने जब इस रूम में आके तुमको नहीं पाया, तुम ऐसे कभी मत करना, ठीक है? कभी मत करना। तो ऐसे करके बोलता है और विंग को फिर से हग कर लेता है। तभी विंग को थोड़ा सा दूर करता है और विंग को एक पैशनेट सा किस करता है। उसके बाद विंग के कानों के पास जाके धीरे धीरे कहता है, वांग जी। वांग जी धीरे धीरे कहता है कि विंग, आई वांट यू।
विंग थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और उसके बाद विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ देखता है और वो नोट करता है। उसके बाद दिखाया जाता है विंग बेड के ऊपर लेटा हुआ था और हमारा वांग जी बेड के नीचे खड़ा हुआ था और वांग जी के शोल्डर में विंग का एक पैर था और दूसरे हाथों से हमारा वांग जी विंग के बॉडी को सहला रहा था और कह रहा था कि विंग रिलैक्स हो जाओ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तभी विंग बोलता है, एक कराहने की वॉइस निकलता है और विंग बोलता है, लंजा लंजा लग रहा है, आह लंजा मुझे लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ लंजा स्लो डाउन, धीरे लंजा धीरे। तभी हमारा विंग ऐसा बोलता है और लान जान धीरे धीरे आई मीन लान वांगजी धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज करता है और वो स्पीड अप से करने लगता है। तभी विंग बोलता है, लान जान धीरे करो, आह लान जान, हाँ लग रही है मुझे लान जान। ऐसे कहते हुए वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। तभी वांग जी सडनली विंग का पोजीशन को फ्लिप करता है, उसको गोद में ले लेता है। वो वांग जी विंग के अंदर एंटर हुआ ही था, वांग जी विंग को गोद में ले लेता है और थ्रस्टिंग देना स्टार्ट करता है। और ऐसे करते हुए ना विंग को थ्रस्ट कर रहा था और विंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड निकल रहा था, जस्ट लाइक आह 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 लासान, आह आह स्लो स्लो, बहुत डीप है, स्लो बहुत डीप जा रहा है लासान, धीरे करो, ऐसे बोल रहा है। और इससे आगे मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती और ये एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका ज्वाइन कर लो, मून वंक्शन करके। और उसमें 2 हॉट पॉट पहले से ही है और इस हॉट पॉट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वहाँ पर ये हॉट पॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ देर बाद का देखते हैं। हमारा विंग लानजान वो दोनों बेड में सोया हुआ था और विंग के बालों के साथ हमारा लानजान खेल रहा था, ठीक है। लान मांगजी लानजान वो खेल रहा था और उसके सर को सहला रहा था। तभी विंग का आइज ओपन होता है और विंग कहता है, लानजान क्या कर रहे हो। तभी वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं, तुम रिलैक्स करो, रेस्ट करो, मैं यहीं पर ही हूँ। तभी विंग वांग जी के एकदम बाहों में आ जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। तभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा है। मॉर्निंग में वांग जी वॉशरूम में था, वो फ्रेश हो रहा था। तभी जब बाहर आता है तो देखता है कि विंग अभी तक सो रहा है ब्लैंकेट के अंदर। तभी वो धीरे धीरे करके ब्लैंकेट को हटाता है और विंग को बोलते हैं, वेकअप विंग, उठ जाओ, सुबह हो गया है। तो ये सुन के हमारा विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है और बोलता है, उठ रही हूँ, तो ऐसे करके बोलता है। और वो जैसे ही वो उठ के बैठने का ट्राई करता है, विंग के बैक में शार्प सा पेन होता है और बोलता है, लांजा, आह, ऐसे करके बोलता है। और हमारा वांग जी बस उसे ही देख रहा था। तभी हमारा विंग बोलता है, हाउ मीन, तुम इतने बेस्ट निकलोगे मुझे नहीं पता था, तुम्हें मुझे चांस देना ही नहीं चाहिए था। तुम कितना डीप गए हो कल, हाँ तुम तो मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया, आह, ऐसे कहता है। और तभी हमारा वांग जी सडनली उसको गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसे बाथरूम की तरफ हाँ वॉशरूम में लेके चली जाती है, फ्रेश कराता है। अभी वो दोनों बाहर बैठे हैं और विंग के हाथ में रूम सर्विस का फ़ोन है और विंग वांग जी से पूछ रहा है कि ये तुम्हें क्या क्या खाना है। तभी हमारा वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या खाती हूँ, तो वही सब ऑर्डर करो। तो विंग बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया है और अभी दिखाया जा रहा है उन लोगों के सामने बहुत सारे खाने हैं। कुछ सिंपल सा फूड है, सैलड है, सैंडविच है और विंग के लिए बहुत सारे स्पाइसी और मसालेदार खाना भी है। और वांग जी उसे बोल रहा है कि विंग, तुम ये सारे जंक फूड खाना बंद करो, क्योंकि तुम ये सभी खाते खाते ना तुम मोटे हो जाओगे। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग बोलता है, क्या मैं मोटा हो जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। मेरा फिगर देखो, मैं बचपन से ये सभी चीज़ें खाते आ रही हूँ, बट मैं अभी तक स्लिम स्लिम हूँ। तभी विंग के बात सुन के हमारा लान वांग जी वो थोड़ा सा हंसता है और अभी देखा जा रहा है वो दोनों खाना खाते खाते बहुत सारे बातें कर रहे। तभी वांग जी उसे पूछता है कि विंग, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे, इस ओशन के बीच से होते हुए हम लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट करेंगे। तभी हमारा विंग बोलता है, डेस्टिनेशन कहाँ तक होगी।
तभी वांग जी बोलता है लॉन्ग ड्राइव में डेस्टिनेशन नहीं देखा जाता है बेबी। तो ये बात सुन के ना हमारा बेबी वर्ड सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा और ब्लश करता है और लाल टमाटर बन जाता है। तभी हमारा वांग जी उसके मुंह में पनीर ठूस देता है, क्योंकि हमारा वांग जी पनीर सैंडविच खा रहा था। तो पनीर को दे देता है, मुंह में दे देता है। और इसके बाद इसको देखते हुए ना हमारा विंग बोलता है मुझे पनीर बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है मैं ज़रूर तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव में चलूँगी, बट मुझे बहुत पेन हो रहा है लांजान। ये देखने के बाद हमारा लांजान बोलता है हाँ कौन कह रहा था, और फास्ट और डीप कौन कह रहा था हाँ। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग बिल्कुल लाल शर्म से पानी पानी हो जाता है और अपने मुंह को बिल्कुल पेट में घुसा के वो खाने लगता है, ठीक है। तो अब दिखाया जा रहा है वो दोनों कार में है और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव में जा रहा है। विंग के कानों में फिर से ब्लूटूथ है और इस बार ना हमारा वांग जी के कान में एक ब्लूटूथ है और विंग के कान में एक ब्लूटूथ है। और विंग गाना सुनते सुनते वो साइड का जो नज़ारा था वो देखते देखते जा रहा था। और हमारा वांग जी विंग को एक बार देख रहा है और एक बार ड्राइव सामने की तरफ देख रहा है और कार ड्राइव कर रहा है। ऐसे करके वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। तो अब टाइम को स्किप करके दिखाया जा रहा है वो दोनों हमारा वांग जी विंग को एक खूबसूरत सा एक होता है ना माउंटेन के बिल्कुल आखिरी छोर पे लेके गया है। और उस जगह पे कार को वहाँ पर पार्क किया है। और कार के ऊपर वो दोनों बैठा है, बिल्कुल कार के फ्रंट साइड सामने की तरफ वो दोनों कार के ऊपर बैठा है। और आसमान तभी शाम का टाइम था तो आसमान को वो लोग देख रहे थे। और विंग और वांग जी आसमान में ना सितारे को देख रहे थे। और विंग हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारा ऐसे करके हमारा विंग स्टार को काउंट कर रहा था। और वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी हमारा सडनली वांग जी विंग के चिक्स पे एक किस कर देता है और वांग जी विंग के चिक्स पे किस कर देता है। और इसकी वजह से हमारा विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम स्टार को देख रहे हो, मेरा स्टार तो मेरे सामने है, देखो कितना सुंदर चमक रहा है। तभी वो वांग जी बोलते हैं नहीं 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 स्टार नहीं, तुम तो मेरा मून हो। आहा, जिस मून पर सभी लोग जाना चाहते हैं, सभी लोग पाना चाहता है, उस मून सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो जो मून था ना आसमान का मून, वो तो तुमसे कम खूबसूरत है, क्योंकि तुम तो मून से भी ज़्यादा खूबसूरत हो माई विंग, माई बेबी, माई बिलव्ड। ऐसे करके बोलता है। और हमारा विंग वो तो लाल टमाटर बनते जा रहा था, क्योंकि वांग जी की ये चीज़ी बातें सुन के हमारा विंग बहुत ब्लश कर रहा था। तभी हमारा वांग जी विंग के गालों पे हाथ देता है और बोलता है वाह तुम तो बहुत शर्माते हो। हाँ मुझे नहीं पता था तुम इतना शर्माते भी हो। हाँ कल रात तो इतना नहीं शर्माते थे। कल रात तो तुम एकदम शर्म बेहया, तुम्हारा शर्म सारा का सारा कहा गया था। हाँ जब तुम मुझे बोल रहे थे, तुम मुझसे शायद डिमांड कर रहे थे कि लॉन्सन और डीपर जाओ और ज़्यादा फोर्स करो और ज़्यादा करो और मोर मोर ऐसे करके तुम जब बोल रहे थे। हाँ तो ये बात सुन के ना हमारा विंग उठ जाता है और वांग जी को धक्का देता है और बोलते हैं तुम बहुत गंदे हो, तुम बार बार ये सब बातें क्यों याद कर रहे हो। हाँ मुझे कितना शर्म आ रही है। तो ये बात सुन के हमारा लांसन विंग को फिर से अपने पास खींच लेता है और बोलता है विंग पता नहीं कैसे बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हमारा विंग भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लांसन। तो अब दिखाया जा रहा है वो दोनों वापस आ गए हैं। वो दोनों जो रिसोर्ट में था उस रिसोर्ट में है और वो दोनों के अभी इंटीमेसी चल रहा था, ठीक है। तो अब हम दूसरे दिन का देखते हैं। जैसे ही सुबह होता है विंग आँखों को खोलता है और वो साइड में देखता है, साइड में हाथों को ऐसे देख रहा था कि साइड में कौन है। तभी देखता है कि बिस्तर बिल्कुल ठंडा है। हाँ बेड बिल्कुल ठंडा है। तो ये देखने के बाद ना हमारा विंग उठ जाता है धीरे धीरे। और उठने के बाद उसके कानों में कुछ वॉइस आ रही है कि विंग उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ। हाँ तुम कब तक सोए रहोगे, हाँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कब तक सोओगे तुम, विंग उठ जाओ। तो ये आवाज़ सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो इधर उधर देखता है तो बिल्कुल सब कुछ चेंज। और ये देख के ना हमारा विंग शॉक्ड कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है। हाँ
तभी वो रियलाइज़ करता है कि वो अपना खुद का रूम में है। तो ये रियलाइज़ेशन होने के बाद ना हमारा विंग बिल्कुल शॉक्ड, और वो सोच रहा है ये सब क्या था? हाँ, तभी वो फ़ील करता है वो जो कपड़ा पहना था उसका, वो जल्दी-जल्दी जाके डेट को चेक करता है, अपने फ़ोन को देखता है, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि आज का डेट कितना है, आज का साल क्या है। ये सब देखने के बाद ना हमारा विंग धड़ाम करके नीचे बैठ जाता है और बोलता है, ये सब क्या था? मैं क्या सपना देख रही थी? हाँ, वो वो कौन था? मेरा शादी, मेरा हनीमून। हाँ, हाँ, ये सब क्या था? गॉड, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो इस तरफ देखा जाता है, तभी हमारा विंग दरवाजे को ओपन करता है और बोलता है, मॉम आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तभी हमारा विंग के मॉम बोलता है, तुम कब उठोगे? हाँ, तुमने तो कल रात के बोला था कि तुम्हारा कोई असाइनमेंट है, तो तुम उसको सबमिट करने के लिए जाओगे। तुम कब जाओगे? हाँ, 12 बजने के बाद। हाँ, अभी देखो 11 बजने वाला है, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। और तुम्हारा कॉलेज तो अभी तक लेट हो चुका है, शायद से तुम्हें टीचर कॉलेज के अंदर इंटरव्यू नहीं करने देंगे। तो तभी विंग सोचता है कि चलो ये तो सिर्फ ड्रीम था, बाद में देखा जाएगा। तो ये सब जल्दी जल्दी विंग जाता है, और कॉलेज के लिए निकल जाता है। और विंग बस पूरा रास्ता, आई मीन पूरा रोड, बस विंग यही सोच रहा था कि वो सब क्या था? वो सब क्या था? मेरा शादी, मेरा मॉम डैड के साथ जाना, लॉन वांगजी, हाँ हाँ वही तो नाम था ना मेरा हस्बैंड का। नहीं नहीं नहीं, और वो कितना, वो हनीमून वो कितना वाइल्ड था, हमने दो दो बार किया। हाँ, ओ नहीं 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 नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। हाँ, नहीं, मैं वो नहीं था। ये सब कौन था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे करके वहीं सब कुछ टाल देता है, और तभी सामने से देखते हैं हमारा नी हुसैन आ रहा था। और नी हुसैन बोल रहा था, वी भाई आप लेट हो, जल्दी जल्दी जाइए, सर उस रूम पे है, और आप जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दीजिए। तो ऐसे कहता है, और विंग जल्दी जल्दी जाता है और अपने प्रोजेक्ट को लेता है और सर के पास दे देता है। और विंग बोलता है, हाँ, कॉलेज ख़त्म, आज के बाद इस कॉलेज को बाय बाय। इसके बाद रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद हम सब जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, आई मीन इंटर्न, हाँ इंटर्न के लिए। क्योंकि हमारा नी हुसैन विंग वो सभी ने सभी एक कंपनी के इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया है, और ये सभी रिजल्ट आउट होने के बाद ही होगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी टाइम को स्किप करके दिखाया जा रहा है, विंग अपने रूम में बैठा है और वो बस सोच रहा है कि ये सब क्या था, मैंने जो देखा वो क्या रियल था? नहीं 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 नहीं, ये रियल कैसे हो सकता है? मैं तो सो के उठी, वो सब हुआ, बट ये तो अभी सब कुछ ठीक है, वो सब शायद वो ड्रीम ही होगा। बट वो ड्रीम बहुत अच्छा था। मैंने तो सोच लिया कि ये सब ड्रीम नहीं है, वो सब मेरा डेस्टिनी था, बट ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे करके विंग बौखला जाता है, और तभी विंग सोचता है, छोड़ो, रिजल्ट आउट आज होने वाला है तो मैं जा रही हूँ। उसके मॉम बोलते हैं, विंग नी हुसैन आया है, तो वो नी हुसैन के साथ चला जाता है रिजल्ट आउट, आई मीन अपने रिजल्ट को लेने के लिए। तो अभी रिजल्ट आउट हो जाता है और विंग पास हो गया है, फर्स्ट क्लास से पास हो गया है। और अभी विंग के पास नी हुसैन खड़ा है, और नी हुसैन बोल रहा है, वी भाई, तो कल हम इंटरव्यू के लिए चले, क्योंकि कल का ही तो डेट था ना। तो हमारा विंग बोलता है, ठीक है, तुम मेरे घर के पास आ जाना, अब मैं और तुम एक साथ जाएंगे। तो तभी हमारा विंग बोलता है, ठीक है। तो विंग, तो दूसरा दिन का दिखाया जाता है, हमारा विंग और नी हुसैन एक लैंड कॉरपोरेशन के बाहर खड़ा है, और बस विंग ना उस कंपनी को देख रहा है घूर घूर के, क्योंकि विंग को कुछ याद आ रहा था कि ये कंपनी मैंने देखा है, कहीं तो देखा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी विंग को सडनली याद आता है कि हाँ, मैंने ड्रीम में देखा है, मैंने ड्रीम में देखा है इसको। हाँ, यही यही तो कंपनी था। हाँ, यही तो उसका कंपनी। हाँ, क्या? सच में? ये नहीं हो सकता, नहीं हुसैन, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तभी नी हुसैन बोलता है कि विवाह क्यों, आज हमारा इंटरव्यू है तो चलिए। तभी नी हुसैन और वेइंग इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है, और वो दोनों इंटरव्यू दे भी देता है। और अभी दिखाया जा रहा है, बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे लोग, हमारा विंग इंटरव्यू दे के आ रहा था, लिफ्ट में था, और हमारा
बहुत सारे जो कलीग्स होता है ना, ऑफिस के सारे लोग, वो लोग बातें कर रहे थे। तुम लोगों को पता है, इस कंपनी का जो सेकंड हायर था, जो बॉस था, वो बॉस वापस आ रहा है। वो तो बाहर था ना, बट वो वापस आ रहा है। पता है, उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया है और वो वापस आ रहा है इस कंपनी को हैंडल करने के लिए। अभी तक तो उनका भाई हैंडल करता था, बट वो अभी आने वाला है। हाँ, बहुत अच्छा होगा। वो हमें तो पता चला है कि वो बॉस इन बॉस से भी अच्छा दिखता है और बहुत हैंडसम है। कितनी अच्छा होगा, है ना? ऐसे करके ना वो सारे के सारे लड़की और लोग जो थी ना, वो लोग गॉसिप कर रहे थे। ये बात सुनता है हमारा विंग और नी हुसैन बोलता है, वी भाई, हाँ अब सुन रहे हो, इस कंपनी का नया बॉस आने वाला है। पता नहीं वो कैसा होगा। तभी हमारा विंग मन में सोच रहा है, नया बॉस, सेकेंड बॉस, क्या वो होगा? हाँ, पता नहीं। तभी हमारा विंग बिल्कुल माइंड को फ्रेश करता है और बोलता है, नहीं हुसैन, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तभी हमारा विंग आइसक्रीम खाता है और घर चला जाता है। ऐसे करके और 2 दिन बीत जाता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरी तरफ हमारा लान वांग जी, वो अपनी कंपनी के ऑफिस रूम में बैठा था और उसके हाथ में किसी का फाइल था, रिज्यूमे था, और उसको देख रहा है और बोल रहा है, विंग, मैंने मैंने तुमको ढूंढ लिया। तुम तुम वही हो, मैंने तुमको ढूंढ लिया। हाँ, तुम मुझे मिल गए। आ, मुझे लगा था वो सभी कुछ सब ड्रीम है, बट जो भी था वो मुझे तो रियल लगता था। बट शायद से, बट ये कैसे हो सकता है? तुम एग्जिस्ट करते हो, मुझे लगता था कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। हाँ चलो, तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया मुझे, क्योंकि तुम खुद ब खुद मेरे मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आए थे। हाँ, मैंने मिस कर दिया, मैं एक दिन बाद आया। तो अब दिखाया जाता है हमारा लान वांग जी को। हमारा लान वांग जी ऑफिस में बैठा है और ये सभी बातें बोल रहा है। और तभी लान वांग जी किसी को बोलता है और कि इस रिज्यूमे को लो और इस नंबर पे कॉल करो और उसे बोलो आज ऑफिस आने के लिए, क्योंकि उसको उसको जॉब मिल गया है, उसका जॉब कंफर्म है। और उसका जॉब है अपने बॉस का सेक्रेटरी बनना, क्योंकि वो मेरा सेक्रेटरी बनेगा। ठीक है, हाँ, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा, असिस्टेंट सॉरी, सेक्रेटरी नहीं, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। तो ये बात सुन के उसका जो मैनेजर था वो अपने सर को बो करता है और बोलता है, ठीक है बॉस। तो ऐसे करके हमारा कुछ देर बाद दिखा जाता है हमारा विंग बेड पे बैठा हुआ था, वो कुछ ड्रॉ कर रहा था। और तभी सडनली उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल में उसे बोला जाता है कि आपको लैंड कॉरपोरेशन में जॉब मिल गया है, तो आप आज ही दोपहर में ज्वाइन हो सकती है, तो आप आ जाइएगा। और तभी हमारा विंग पूछता है कि काम क्या है? तो हम वो लोग वो दूसरी तरफ से बोलता है कि आप ऑफिस में आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा। तभी हमारा विंग जल्दी जल्दी तैयार होता है, उसके मॉम को बोलते हैं, मॉम मुझे कॉल आ गया है, मैं जा रही हूँ। तभी उसका मॉम बोलता है, ठीक है, ध्यान से जाना बच्चा। तो ऐसे करके बोलता है और अभी दिखाया जा रहा है हमारा वो इंग, वो उस कंपनी का बिल्कुल नीचे खड़ा था और बोल रहा था, मुझे जॉब मिल गया फाइनली। अब विंग दिखाया जा रहा है, विंग लिफ्ट पे है, विंग लिफ्ट से ऊपर जा रहा है और उसे बोला गया है कि एकदम टॉप फ्लोर पे जाना है। तो अभी दिखाया जा रहा है टॉप फ्लोर में एक ऑफिस के सामने हमारा विंग खड़ा है और नॉक कर रहा था। तभी अंदर से एक वॉइस आता है, कमिंग। तो ये वॉइस सुन के ना हमारा विंग थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डीप वॉइस था। तो उस वॉइस को सुनता है और हमारा विंग एंटर होता है। जैसे ही एंटर होता है देखता है कि कोई बैक कर उस विंग के तरफ बैक करके कोई एक चेयर में बैठा है और कुछ चीज़ देख रहा है। उसके सामने कुछ है, पेपर में कुछ देख रहा है। तो ये देखने के बाद हमारा विंग उसे पुकारता है, बोलता है, हेलो, मैं वी विशियान विंग मेरा नाम है। मुझे कॉल किया गया था और मुझे बोला गया है कि मैं ऊपर आ जाऊँ, तो मैं आ गई हूँ। आप तो जैसे ये बोलता है ना, हमारा वो जो पीछे खड़ा पीछे क्या बैठा हुआ था, वो सडनली टर्न होता है और इसको देख के हमारा विंग बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि उसके सामने उसका ड्रीम में जो देखा था हस्बैंड, ड्रीम मैन, वो सामने था, लान वांग जी। ये देख के ना हमारा विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो पीछे हो जाता है। तभी हमारा वांग जी फटाक से उठ के आता है और बिल्कुल विंग के सामने। तभी वांग जी बोलता है, वेलकम,
वेलकम टू माय ऑफिस। ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, डर जाता है। और ये रिएक्शन देख के ना हमारा वांग जी फटाक से विंग को हक कर लेता है और बोलता है, तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे मिल गए। मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पर ही मुझे मिलोगे, क्योंकि जिस तरह से वो सभी चीज़ हो रहा था तभी हमारा विंग सडनली उसे धक्का दे देता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुम मुझे ऐसे हक क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी लान वांग जी बोलता है कि विंग, विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम तुम नहीं जानते हो मुझे। मैंने जो सब रियलाइज़ किया, क्या तुमने वो सभी रियलाइज़ नहीं किया है? तो ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग शॉक्ड कि क्या रियलाइजेशन, मैं क्या रियलाइज़ करूँ? तभी हमारा विंग भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हो? तभी हमारा वांग जी बोलता है, विंग तुम सब कुछ भूल गए हो क्या? हमारा शादी, हमारा हमारा हनीमून, हमारा एक साथ रहना, हमारा लॉन्ग ड्राइव, और तुम्हारा हमारा वांग जी बिल्कुल विंग के कानों के पास आके बोलता है, तुम्हारा वो बैग का दिल, तुम्हारा उस मॉर्निंग साउंड, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? हाँ। तभी हमारा विंग ना बिल्कुल शॉक्ड और वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, वो एक ड्रीम था, बट उस ड्रीम में तुम क्या कर रहे थे? वो क्या सब कुछ सच था? तभी हमारा वांग जी बोलता है, हाँ वो सब कुछ सच था विंग, सब कुछ सच था। क्योंकि मैं भी जब नींद से उठा तब मैं भी उस ड्रीम के अंदर था। मैं भी बस सोच रहा था कि मैं बस अकेला ही ड्रीम देख रही हूँ, तुम उस ड्रीम का मेरा मेरा मैन हो। बट नहीं, तुम भी शायद से ड्रीम में ड्रीम में थे। बट बट मैं तुम्हें मिल गया, तुम मुझे मिल गए। तभी हमारा लानवांग जी बोलता है कि पता है विंग, मैं उस दिन सुबह नींद से जैसे ही उठा, मेरे मॉम ने आके मुझे बोला कि वांग जी आज तुम्हारी शादी है। बट मैं बहुत शॉक्ड हो गया था कि कैसे, आज मेरी कैसे शादी हो सकती है, क्योंकि मैं तो तब कॉलेज ख़त्म करके पहले पहले बिजनेस में आया था। बट तभी पता चला कि शादी है, और तभी मैं उस शादी के मंडप में खड़ा था और तुम्हें पहली बार मैं वहाँ पर देखा था। और जैसे मैंने वहाँ पर देखा ना, मैं तुमसे प्यार हो गया। हाँ, वो सब कुछ ड्रीम हो सकता है, बट बस उस ड्रीम के अंदर भी मैंने तुमसे प्यार किया है विंग। आई लव यू विंग। तो ये बात सुन के ना हमारा वांग जी के मुंह से आई लव यू विंग सुन के हमारा विंग ना कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, ये बहुत खूबसूरत सा ड्रीम था। हाँ, मैं उस ड्रीम को हर पल हर वक्त जीना चाहती हूँ वांग जी, ऐसे बोलता है और वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, क्या सच में वो ड्रीम ही था? तभी एक चीज़ दिखाया जाता है, वो लोग दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे, और दूसरे दिन जब इंटीमेट हो रहे थे तब ना उस जगह में कुछ फ्लैश जैसे लाइट जैसे पड़ा था, और सब कुछ टाइम थम गया था, और टाइम को बिल्कुल थमने के बाद ना वहाँ पर कोई तो जैसे कि एक रोशनी आया और सब कुछ बदल गया। तो अब इस रोशनी के चलते हमें पता चलता है कि ये सब सच था, बट ये सब एक ड्रीम था। एक ड्रीम था, एक सोलमेट को ढूंढने के लिए एक ड्रीम था। तो अब हमारा विंग और लान वांग जी मिल गया है, और तो अभी दिखाया जा रहा है हमारा विंग वांग जी के गोद में बैठा है, और वांग जी विंग को बोल रहा है, विंग तो तुम मुझे मिल गए हो सच में। सच में मुझे मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मिल गए हो। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, पता है विंग। मुझे मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि ये सब ड्रीम है, मैं बहुत गुस्सा हो गया था कि ये सब कैसा ड्रीम है। बट जब मैंने तुम्हारे फेस को याद किया ना, तब मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, और मुझे बस तुम चाहिए थे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। मेरे दिल में उस प्यार वाला फीलिंग्स था, इस वजह से मैंने तुमको ढूंढा, बट मुझे तुम मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन सडनली मुझे याद आ गया कि तुम इस कंपनी में मेरा सेक्रेटरी थे, तो तुम इस कंपनी में ही मुझे मिलोगे, तभी तो मैं सडनली जल्दी जल्दी एवरेट से आ गया, और मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं कि हम दोनों एक ही साथ एक ही ड्रीम में क्यों गए थे, बट वो ड्रीम बहुत अच्छा था, है ना विंग? तभी हमारा विंग भी बोलता है कि हाँ, तो अब क्या? तभी हमारा विंग के ये बात सुन के हमारा लान वांग जी बोलते हैं कि क्या अब वही होगा जो हमने ड्रीम में देखा था, हमारे शादी और उसके बाद हनीमून।
बट तब तो तुमने एक वीक का टाइम लिया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब तो शादी के नेक्स्ट डे ही हम हनीमून पे जाएंगे। तो ये बात सुन के ना हमारा विंग ब्लश करता है और बोलता है, हाय तुम कितने गंदे हो। ये बात सुन के ना हमारा वांग जी बोलते हैं, हाँ हाँ तुम्हें तो पता है ना, और तुम तो बहुत 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 प्यारे हो विंग। ऐसे बोलता है और विंग को सडनली वहाँ पर ही किस करने लग जाते हैं अपने ऑफिस के केबिन में ही। और तभी दरवाजे में टक टक करके आवाज़ होती है और दरवाजे को खोलता है और दिखाया जाता है दरवाजे के बाहर लान वांग जी का भाई खड़ा है और बोल रहा है, वांग जी तुम्हारे साथ कोई मीट करने आया है। तभी हमारे वांग जी के गोद में विंग को देख के ना वो थोड़ा सा शॉक्ड कि ये कौन है भाई। तभी हमारा विंग विंग गोद से उतर जाता है और वांग जी बोलता है, भाई कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है बोलिए। तभी हमारा वांग जी का भाई आता है और बोलता है कि ये कौन है। तभी हमारा वांग जी बोलता है कि ये मेरा ड्रीम सोलमेट है भाई। तो ये सुनने के बाद हमारा वांग जी के भाई कुछ समझ में नहीं पा रहा है, बट हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ ये मेरा ड्रीम सोलमेट है भाई, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मॉम डैड को बोल दीजिए कि कल मैं शादी करने वाला हूँ। तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है कि क्या, कल के कल। तो तभी हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ कल के कल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फिर से मेरा ड्रीम बन जाए। इस रियल को मैं रियल ही रहने देना चाहती हूँ, ड्रीम नहीं बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसे कहता है और विंग का बांग जी का भाई जैसे ही बाहर जाता है विंग को वो फिर से गोद में ले लेता है और फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ड्रीम दो बॉय मिल गया है। तो इस शॉर्ट स्टोरी को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर दे रही हूँ। इस स्टोरी का जो हॉट पार्ट है वो मेरा टेलीग्राम चैनल मून वांगशियन हॉट पार्ट में आएगा। तो जो जो सुनना चाहते हो तो वहाँ पर सुन सकते हो। और मेरा स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए। स्टोरी उनको कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो बाय बाय।